नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वायुसेना प्रमुख एपी सिंह साहब, इसके अलावा थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी, इन तीनों के बयान आए और कल दिन भर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी एक बयान वायरल रहा और सबका कुल मिलाकर के जिस्ट ये है, निष्कर्ष ये है, दिशा ये है कि अब कभी भी पाकिस्तान के ऊपर एक और बड़ी कार्रवाई हो सकती है। बल्कि थल सेना प्रमुख का जो बयान है वो तो थोड़ा-सा चौंकाने वाला मैं कहूँगा, क्योंकि उन्होंने जवानों को पूरी तरह तैयार रहने के लिए कहा है और ये भी जोड़ा है कि बहुत जल्दी आपको मौका मिल सकता है। ये क्या संदेश है, क्या संकेत है? केवल संदेश और संकेत है या कोई बड़े ऑपरेशन की तैयारी है? और ऐसी कौन-सी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ निर्मित हो रही हैं या भारत के पास ऐसी कौन-सी सूचनाएँ हैं? एक आध का संकेत तो सर क्रीक पर जब बयान दे रहे थे डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने दिया था कि पाकिस्तानी सेना का कुछ जमावड़ा हो रहा है और उन्होंने चेतावनी दी थी, बल्कि याद दिलाया था 1965 जब भारतीय सेनाएँ लाहौर तक पहुँच गई थी। उन्होंने कहा कि सर क्रीक का रास्ता कराची तक पहुँचता है, ये याद रखना चाहिए। और इधर कल रात, बल्कि कहूँगा कि देर रात, पाकिस्तानी सेना की तरफ से भी एक लंबा-चौड़ा बयान इसकी प्रतिक्रिया में आया है। तो मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपके सुपरिचित और रक्षा, सुरक्षा और जियोपॉलिटिकल मामलों के विशेषज्ञ आदि अचिंत। उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। सीधे जुड़ लेते हैं आदि जी के साथ। आदि जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। आदि जी, जो कुछ पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, एक तो पीओके से तमाम तरह की खबरें आ ही रही थी। वहाँ सेना की या पुलिस बल की फायरिंग में करीब 10 लोग मारे गए थे। फिर कल देर शाम ये भी सूचना आई कि मामला सेटल हो गया है, 20-21 मांगे उनकी मान ली गई हैं। यहाँ कई तरह की चर्चाएँ चल रही थी और ये कहा जा रहा था कि पीओके जिस तरीके से सुलग रहा है या बलूचिस्तान या केपीके या दूसरे जो इनके प्रांत हैं या क्षेत्र हैं, वो ये बताते हैं कि पाकिस्तान के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इधर जब से आसिम मुनीर 3 बार वाशिंगटन जाकर के व्हाइट हाउस में मिल चुके हैं ट्रंप से, एक बार अपने प्रधानमंत्री को भी ले गए, तब से कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। हालाँकि इसको लेकर के पाकिस्तान की असेंबली में भी उनकी काफ़ी ले-दे हुई है कि एक व्यापारी की तरह वहाँ अटैची लेकर के पहुँच गए, शर्म नहीं आती है। तो आप इस समय क्या सिचुएशन देख रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में? सर क्रीक मैं वहाँ से लेता हूँ जहाँ पर राजनाथ सिंह जी ने छोड़ा था। देखिए सर क्रीक में इन लोगों ने थोड़ी-सी अपनी मिलिटराइज़ेशन करी है। वहाँ पर 1-2 बटालियन इन लोगों ने रेज़ करी है जिसको एक क्रीक बटालियन बोलते हैं। तो उधर पे कुछ कमांड पोस्ट और इन लोगों ने ये चीज़ें बनाई हैं। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट अभी कुछ समय पहले इंग्लैंड से इन लोगों ने कुछ हॉवरक्राफ्ट और ये सब चीज़ें नए इक्विपमेंट खरीदे थे। फास्ट बोट्स और ये सब चीज़ें खरीदी हैं उन्होंने। तो ये एक सर्करी के अंदर डेवलपमेंट है और यहाँ पर देखिए सर्करी का एक छोटा-सा डिस्प्यूट है। पाकिस्तान एक एक छोटा-सा आइलैंड है वहाँ पर सर। पाकिस्तान वो आइलैंड को अपना मानता है, हमने आइलैंड वो एक्चुअली हमारा है, वो हमारी तरफ बैठता है। तो एक वो छोटा-सा डिस्प्यूट भी है, वो भी चलता रहता है काफ़ी। एंड 65 में आपको याद होगा जब हमारे जो उस टाइम पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तो नहीं होती थी, बट जो बॉर्डर गार्ड्स होते थे, उन्होंने एक अटैक झेला था, उसके बाद काफ़ी पाकिस्तानियों की मार भी मारी थी वहाँ पर। अ, और 65 की वॉर एक्चुअली कच्छ में शुरू हुई थी, उसके बाद फिर आगे आगे गए थे हम, दूसरी तरफ के फ्रंट स्टार्ट हुए थे। तो ये एक वल्नरेबल पोज़ीशन पाकिस्तान के लिए भी है और हमारे लिए भी है क्योंकि सर ये टेरेन बड़ी गंदी है। वहाँ पर नदियाँ घुसी हुई है। अ, वहाँ पर एक नाला है जिसका नाम है हरामी नाला।
वो हरामी उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो इतना हरामी है कि पाकिस्तान में भी घुसा हुआ है, हमारे में भी घुसा हुआ है और उसके अंदर पेट्रोलिंग करनी पड़ती है हर टाइम पे क्योंकि पानी शैलो है, पानी डीप है, बहुत वहाँ पर एक वल्नरेबिलिटी है। 2018 में 14 बोट्स पकड़ी गई थी वहाँ पर पाकिस्तानियों की एंड 2008 में भी वो रीजन यूज़ करके ये लोग घुसे थे जो मुंबई अटैक के लिए जो बोट्स आई थी। अब उसकी काफ़ी सारी और स्टोरीज़ भी हैं, ब उसके अंदर मैं घुसूँगा नहीं बट यहाँ ये वाला एरिया यूज़ किया था उन लोगों ने, कराची से अनडिटेक्टेड निकलने के लिए क्योंकि वो कराची के वाटरवेज़ के अंदर से आप निकल आओ, उसके बाद यहाँ से आप निकल आओ, आप लिटरली भारत के अंदर हो, पता नहीं चलता क्योंकि ये नाले जो है ना सर, ये नाले ऐसे जाते हैं वहाँ पर, तो बड़ा मुश्किल होता है। हमारी तो अभी काफ़ी स्ट्रेंथन हुआ है 2023 में अमित शाह जी ने वहाँ पर एक मेजर रोड खोली है, जो एकदम हमारे लास्ट पोस्ट तक जाती है, अभी हेवी रोड एंड वहाँ पर हमारे फ्लोटिंग पोस्ट और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो एक वार्निंग वहाँ से गई। दूसरी वार्निंग गई आपके एयर चीफ की तरफ से, जहाँ उन्होंने बोला कि आप जहाँ मर्ज़ी छुपे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम ढूँढ लेंगे, हम निकाल के आपको मार लेंगे। तीसरा जो एक डायरेक्ट स्टेटमेंट गया आपके आर्मी चीफ की तरफ से, जहाँ उन्होंने बोला कि भई आपका इतिहास और भूगोल ही बदल देंगे हम। तो वो तो आई मीन वो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। देखिए, ये सब चीज़ें हमको एक मायने में रखनी है कि ये स्टेटमेंट्स पूरी तरह से टॉप लेवल से क्लियर होके आई हैं, तभी जाके इन लोगों ने ये चीज़ें बोली हैं। भारत में ऐसे स्टेटमेंट्स कोई देता नहीं है जब तक पॉलिटिकल लीडरशिप उसको पूरी तरह से क्लियर ना करे। दूसरा सर, मेरे हिसाब से ये एक मैसेज है थोड़ा अमेरिका को भी कि साहब सँभल जाओ, आप थोड़ा ज़्यादा कूद रहे हो एंड जो पाकिस्तान में आप उल्टे काम करने की कोशिश कर रहे हो, हमको वो ठीक नहीं है। वहाँ पे भी आपने एक मैसेज भेजा है। तो ये एक जियोपॉलिटिकल गेम है। दूसरा आप रिएक्शन देखिए पाकिस्तान को। आई मीन हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ठीक है, कर लो, कोई बात नहीं। कोई इतनी इश्यू नहीं है। हम सबको पता है किसने क्या करना है। और तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि ये जो सोच रहे हैं कि अमेरिका की गोदी में बैठे हैं, उनका उसका पहला झटका तो इनको ऑलरेडी मिल गया है। जहाँ पर गाज़ा के पीस प्लान पे इन्होंने यू टर्न मारा है। आसिम मुनीर के बारे में खिल्लियाँ उड़ रही हैं आज पाकिस्तान में कि तुमने तो पैलेस्तीन को बेच दिया और वो सड़क के ऊपर पैलेस्तीन को बेचना मतलब बहुत मुश्किल है वो। सो तभी आप देखते हैं पीओजेके के अंदर जो इन्होंने फटाफट जाके सेटलमेंट करी क्योंकि इनको पता है अगर ये सड़क पे उतर गया पूरा देश ये पैलेस्टीन के बारे में क्योंकि बे सर फैला रखा है तुमने ये चारों तरफ। हम फिलिस्तीन के लिए लड़ेंगे, हम फिलिस्तीन के लिए लड़ेंगे। अब वो लड़ना तो क्या तुम तो पूरा उसको गिव अप करके आ गए हो। तो वो थोड़ा डेंजरस हो सकता है इनके लिए। तो ये अभी फटाफट इन्होंने पीओजेके को सेटल कर दिया कि नहीं यार यहाँ पर यहाँ पर थोड़ा ठंडा करो इसको। तो ये सर बहुत बुरी हाल है इनकी आई मीन ये बस दिखा रहे हैं कि भई हम अमेरिका के दोस्त बन गए, हम ये हो गए, हम वो हो गए। आपको भी पता है अमेरिका के दोस्त मतलब अ, बिक गए हो आप पूरी तरह से। यहाँ पर एक पॉइंट और है सर। देखिए, पाकिस्तान के पास इस टाइम पे जिस तरह की वो सिचुएशन में खड़ा है, उससे एक ही चीज़ पता चलती है कि इसके पास ये बेसिकली लास्ट ऑप्शंस है। इन द सेंस जब एक आपकी ना पैराडाइम होती है कि इसके अंदर आप हिल सकते हो। एक एक इतना बाउंड्री होती है कि इसके अंदर आपकी मूवमेंट स्पेस होती है। उसके अंदर आप घूमते हो गोल-गोल, है ना? आप अपना काम करते हो अपने दूसरे कंट्रीज़ के साथ। अब वो बाउंड्री कितनी बड़ी है वो डिपेंड करता है आपकी जियोपॉलिटिक्स के ऊपर। भारत की बाउंड्री काफ़ी बड़ी है तो आप इधर-उधर पाकिस्तान की वो बाउंड्री ना तो श्रिंक हो रही है धीरे-धीरे करके। और ये भारत को पता है कि ये हो रहा है, तो इसको आप और बैक फुट में डालोगे सर। ये थ्रेट से इसकी पूरी सर्विसेज़ अलर्ट हो जाती हैं एकदम से ही, ठीक है? वो फिर एक्स्ट्रा मूवमेंट्स करनी शुरू करती हैं एंड इस टाइम पे जो एक्स्ट्रा मूवमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी टू डील विथ एक भारत का थ्रेट, उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है। मैन पावर्स तो छोड़ दीजिए सर, अभी तो ये 25-30 हज़ार लोग वहाँ पे भी भेजेंगे गाज़ा-वाज़ा में। तो वो भी बात चल रही है, पता नहीं कैसे भेजेंगे क्योंकि इज़राइल को तो रिकॉग्नाइज़ करते नहीं है ये लोग। 25-30 हज़ार लोग सऊदी भेजने की बात कर रहे हैं लोग। तो सर बढ़िया है, मौके पे चौका उठाना है और क्या। एंड अच्छा है सर मेरे हिसाब से ये हमारी आर्म्ड फोर्सेस गवर्नमेंट का जो अप्रोच है इन टर्म्स ऑफ कि इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर करनी चाहिए। तो आप एक एनिमी को हमेशा अलर्ट पे रखो।
उसको हमेशा तंग करके रखो। तो ये एक तरीका है, आई थिंक दे आर अडॉप्टिंग इट प्रीटी वेल। आदित्य जी, ये बताइए, ये पाकिस्तान कर क्या रहा है? ग्वादर में इसने चीन से कहा कि आप इसका विकास करिए। वहां से 120-130 किलोमीटर दूरी पर एक और नया प्रस्ताव अमेरिका को दे दिया कि पासनी। यहाँ आप अपना बंदरगाह बना लीजिए। क्या मतलब, खेल क्या है इनका? सर पासनी में पुराना अमेरिकन बेस होता था, ठीक है? ये वही बोल रहे हैं तुम ये ले लो यार। अब देखिए खुले में तो अमेरिका को बोल नहीं सकते ना कि आप बेस ले लो। तो ये पीछे से बोलने की कोशिश कर रहे हैं सर आप ये ले लो। एंड देखिए सर सबसे बड़ी चीज़ आपको ये समझनी है, पाकिस्तान के पास, मैं वही मैं बोल रहा हूँ, जो मूवमेंट बाउंड्री है वो श्रिंक हो रही है एंड इनको फटाफट कुछ करना पड़ेगा। आप देखिए आर्मी चीफ एक एक अटैची लेके वहाँ पर खड़ा हुआ है, पत्थरों के साथ। आई मीन जो भी कह लो सर, एक बहुत गंदा लुक जाता है, बिल्कुल। ठीक है? तो आप बेसिकली अपने जब आप अपने हीरे-जवाहरात बेचने की बात करते हो ना, तो मतलब आपके पास कुछ बचा नहीं है। हमारे पास 1991 में जब हमने अपना सोना गिरवी रखा था, क्या बचा था सर? कुछ भी नहीं बचा था देश के अंदर। ये तो उससे भी आगे हैं सर। ये तो ज़मीनें बेच रहे हैं अभी। भाई 100 किलोमीटर ग्वादर से दूर, आई मीन अमेरिकन्स पागल हैं क्या वो जगह ले लेंगे? लेट्स से अगर वो ले भी लेते हैं, चाइनीज़ छोड़ देंगे उनको। तो ये ना सर इनके ख़याली पुलाव हैं। ये हर 2-3 महीने में एक नई ख़याली पुलाव बना के खड़े हो जाते हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ सर, अप्रैल-मई में जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके बाद इन लोगों ने बोला था बहुत सारा तेल मिल गया है, 2 महीने में बस हो जाएगा अभी। सर 6 महीने होने को आए हैं सर, 7 महीने। एक बूँद तेल का मेरे को कहीं नहीं दिखा। इनके पास थोड़ी-सी नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं, इनके पास थोड़ा कॉपर है, थोड़ा गोल्ड है, वो रेकोडिक माइन्स के अंदर, इनके पास थोड़ा लेड है, थोड़ा टिन है, थोड़ा ज़िंक है। अ, और ये उसकी माइनिंग करते रहते हैं। मेरे को आई मीन 3-4 जगह हैं। तो ये बेच रहे हैं सर अमेरिकन्स को। बट मेरे को ये नहीं समझ में आता, चाइना ने ऑलरेडी वहाँ पर अपना एस्टेब्लिश लगा रखा है। आप बीच में अमेरिका को लेके आ रहे हो। तो चाइना का कुछ रिएक्शन जो है ना, वो अभी तक तो पब्लिक में नहीं दिया है, क्योंकि देखिए चाइना पब्लिक में बोलेगा तो उसकी अपनी नाक कटेगी कि भाई तू एक देश में था, तेरी चीज़ को कोई किसी और को बेच रहा है वो, मतलब तेरा क्या कंट्रोल है उसके अंदर, ठीक है? तो अभी तक चाइना का कुछ पब्लिक रिएक्शन नहीं आया है। आएगा सर, वो कहीं न कहीं, कहीं और तरह से अपना गुस्सा दिखाएगा पाकिस्तान को। बट ये बस दिस इज़ अ मैटर ऑफ सर्वाइवल नॉट फॉर पाकिस्तान सर। पाकिस्तान का सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है। ये सर्वाइवल का मैटर है आसिम मुनीर का, ठीक है? तो आसिम मुनीर को ये चीज़ पता है, अगर वो ये चीज़ें नहीं करेगा और जो सिविलियन सेटअप है उसको पूरी तरह से बॉयकॉट नहीं करेगा, उसका सर्वाइवल नहीं है। उसको एक स्ट्रॉन्ग मैन इमेज दिखाना है, डायरेक्ट लिंक्स विद ट्रम्प के साथ, ताकि उसको छेड़ना थोड़ा डिफिकल्ट रहे। तो उसका प्रोजेक्शन ये है। लेकिन उसको ये पता है सर, अगर अगर वो थोड़ा भी ढीला हुआ ना, ये चब जाएगा। दूसरा चीज़ क्या है सर, शहबाज शरीफ को आप देखो, अभी प्राइम मिनिस्टर है, उसको फँसा दिया इसने वो गाज़ा प्लान के चक्कर में। उसने ही डोनाल्ड ट्रम्प को बोला भई कांग्रेचुलेशंस और ये सब चीज़ें। मतलब शहबाज शरीफ के दिन खत्म कर रहा है वो ऑलरेडी। बिल्कुल। सर आपने एज़ अ प्राइम मिनिस्टर आपने ट्वीट कर दिया भैया मैं सपोर्ट करता हूँ। उसके बाद आपका फॉरेन मिनिस्टर पार्लियामेंट में आके बोलता है नहीं, नहीं हम नहीं करते। ना आप वो ट्वीट डिलीट कर सकते हो, ना कुछ कर सकते हो। तो आपको फँसा दिया है पूरी तरह से। अब शहबाज शरीफ किधर भागेगा? जब सड़क पे लोग सवाल पूछेंगे पीएमएलएन की पार्टी से कि साहब आपने ये किया क्या है? जो इस्लामी है वहाँ पर वो पूछेंगे तो क्या बोलेंगे लोग? तो इससे ये आपको दिखता है कि ये पॉलिटिकली भी अपने आप को थोड़ा-सा चमकाना चाहता है। ही वांट्स टू काइंड ऑफ हैव दैट पॉलिटिकल गेम आल्सो, ताकि उस देश की पॉलिटिक्स पे भी कंट्रोल करे, कहीं इमरान खान बाहर ना निकल जाए। तो जब तक वो है, अब वो बोलते हैं नवंबर में उसको क्या नाम है एक्सटेंशन मिलनी है। अ, वैसे तो सेट है, बट वो एक पेपर साइन होना पड़ता है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के पास जाके। अब वो पेपर साइन नहीं करेगा तो फिर क्या करेंगे? वो उसकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो आसिम मुनीर सर अपनी पोज़ीशन सेट कर रहा है और कुछ नहीं है।
दिस इज़ नथिंग मोर देन दैट कि भई जितना टाइम मैं अमेरिका को अपने साथ इंटरेस्ट कर सकता हूँ, जब तक मैं आर्मी चीफ बना रहूँगा, थोड़े पैसे-पूसे बना लूँगा। बाकी तो सर बीवी और बेटी का तो वीज़ा तो ऑलरेडी हो गया है, इसका भी रेडी है, तो कभी भी भाग जाएँगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्मी चीफ का बयान जरा सुनते हैं और मैं इसलिए वापस इस विषय पर लौट रहा हूँ कि ये बिल्कुल भी यूजुअल नहीं है। हमारे सेना प्रमुख या वायु सेना प्रमुख बिना तैयारी के, बिना इशारे के बिल्कुल इस तरह के बयान नहीं देंगे। है और इस पर वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, वाहेगुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। उसके लिए बहुत जल्दी आपको मौका मिलेगा अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, वाहेगुरु चाहेंगे तो। देखिए सर, फौज में एक सवाल तो उठा ही होगा, क्या साहब आपने सारा कुछ एयरफोर्स से करा दिया, हमको तो मौका ही नहीं दिया। ठीक है, एक वो तो होता ही है सर, वो गुस्सा होता है। देखिए सर, एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि जो ये फौज होती है ना सर, उसका काम है लड़ना। अब उसको बोलो नहीं भाई, इस बारी तेरी बारी नहीं है, अगली बारी दूँगा तेरे को मैं। तो बोलता है यार ये क्या है? हेलो मेरे को भी ज़रा बारी चाहिए मेरी। मज़ाक में नहीं सर, बट देखिए ये जो स्टेटमेंट है, ये हाईएस्ट लेवल पे क्लियर हुआ होगा, राइट? अब आप क्या पूरी इसमें गेम क्या खेल रहे हो, ये तो थोड़े टाइम के बाद पता चलेगा क्योंकि अभी ये पहली चाल चली गई है। तो पूरा एक बिकॉज़ एक तरफ तो आप पाकिस्तान को थ्रेटन कर रहे हो जहाँ पर अमेरिका का बड़ा इंटरेस्ट है और दूसरी तरफ आप अमेरिका को बोल रहे हो, "ओए वेल डन इन गाज़ा यार, बहुत बढ़िया, अच्छा काम कर रहे हो आप।" तो वो भी कर रहे हो आप साथ में। तो ये क्या गेम खेल रहे हैं सर मोदी साहब, ये तो थोड़ा टाइम में पता चलेगा। बट देखिए, एक चीज़ बड़ी क्लियर है, पाकिस्तान इम्बोर्डन हो चुका है। जब से वो अमेरिका और इन लोगों के साथ दोबारा से इसकी मीटिंग्स हुई हैं, तो वो थोड़ा-सा उसके अंदर एक दम बढ़ गया है कि यार मैं देखो हाँ। एंड यही चीज़ अगर आप देखेंगे हमारे घर के अंदर भी कुछ बेवकूफ़ लोग हैं, वो बोलते हैं देखो पाकिस्तान घर के अंदर क्या, जे जो जितने मैं बड़ा क्लियरली बोलूँगा सर, माफ़ी चाहूँगा अगर आपके चैनल पे कोई गाली-वाली निकाले तो। स्पेशली कुछ ऐसे एनआरआई हैं, जो बैठ के हमको वहाँ पर सबक सिखा रहे थे। पाकिस्तान की फ़ॉरेन एक 2 ने तो आर्टिकल लिख दिए सर, समझे आप? एंड आप ये देखिए और ये 2-3 लोग जो हैं जिनको बड़ा रिस्पेक्ट किया जाता है भारत के अंदर, कि भाई पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी देखिए आप, पाकिस्तान को पता था कौन-सा बटन दबाना है, दबा लिया बटन। तो एक तो ये बड़ा क्लियर मैसेज है पाकिस्तान को कि देखो यार अगर आप सोचते हो ये 4-6 आर्टिकल आपने इधर-उधर से लिखवा लिए और हमारे भी कुछ बेवकूफ़ों ने लिख दिया कि हम डरे हुए हैं, आपको कुछ करेंगे नहीं, वी विल हिट यू हार्डर द नेक्स्ट टाइम। मेरे हिसाब से ये कांस्टेंट मैसेजिंग रहेगी पाकिस्तान को। हर 3 2-3 4 महीने के अंदर एक एक तो उसको एम्बैरेस किया जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कुछ डिटेल बता के और दूसरा उसको एक थ्रेट भी मारा जाएगा। अब आप देखिए कल परसों में जो एयर चीफ ने आके बताया सर, उसके हिसाब से टोटल 11 फाइटर एयरक्राफ्ट हमने मार दिए हैं पाकिस्तान के, 11 उसमें से 8 F-16 हो सकते हैं। अब सर जो भी कह लो डेढ़ 2 दिन की लड़ाई के अंदर जहाँ पर किसी बॉर्डर बॉर्डर क्रॉस नहीं हुआ साला वहाँ पर 8 जहाज गिरा दिए तुमने किसी के। पाकिस्तान को तो फ़र्क नहीं पड़ता था, हीरा मंडी है, वो तो साला भाड़े का टट्टू है, जिसके जहाज हैं अमेरिका वो तो बोला बे बेवकूफ ये क्या हुआ? तो मेरा आपको तो दिख रहा मार्केट है खराब कर दिया। मार्केट खराब कर दिया यार, ये क्या करा है तुमने? और वो भी ज़मीन पे, आई मीन तुम अंदर रख नहीं सकते थे इनको, फोड़ दिया ज़मीन पे, इंटेलिजेंस थी यहाँ पर जहाज हैं, फोड़ दो, फोड़ दिया। तो आप देख लीजिए जो उसको लॉस हुआ है वो काफ़ी हार्ड है और आप बोल रहे हो उसको ठीक है यार, तब तेरे को बता रहा हूँ मैं ये लॉस हुआ है तेरा। वो बोलते हैं नहीं, नहीं जी अब तो 7 मार दिए हमने 7 रफ़ाल, 7 रफ़ाल, 7 रफ़ाल। हाँ, ठीक है आपने मार दिए होंगे, वेरी गुड।
बट बिना 7 रफाल के भी हम आपसे लड़ सकते हैं और हम आपको तोड़ सकते हैं। आप नहीं लड़ पाओगे। लेकिन सर मेरे हिसाब में ये कांस्टेंट मैसेजिंग अच्छी है, सब बढ़िया है, बट ये सुधरेगा नहीं। नहीं, ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये सुधरेगा नहीं, ये इनका मैं एक बयान दिखाता हूँ जो कल रात इनका सामने आया है। हुँ। अ, हम र वी ये विल हिट ये इंडिया इन द डेप्थ्स ऑफ भारत इंडिया। से आ रहे बयान झूठे, उकसाने, बिना सोच विचार और जंग को बढ़ावा देने वाले हैं। दशकों तक भारत ने खुद को पीड़ित बताकर पाकिस्तान को गलत बताया, जबकि वो खुद हिंसा और आतंक को बढ़ावा देता है। इस साल भारत के कारण 2 परमाणु देश युद्ध के कगार पर आ पहुंच गए थे। भारत शायद उन नुकसानों और पाकिस्तान की कड़ी प्रतिक्रिया को भूल गया है। भारतीय रक्षा मंत्री, उसकी सेना और वायुसेना प्रमुखों के भड़काऊ बयानों पर हम चेतावनी देते हैं कि भविष्य में ये टकराव तबाही ला सकता है। तबाही शब्द का प्रयोग किया है। अगर दुश्मनी का एक नया दौर शुरू होता है, तो पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। हम बिना किसी हिचक के पूरी ताकत और मजबूती से जवाब देंगे। जहां तक पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की बातें हैं, भारत को पता होना चाहिए कि ऐसी स्थिति आती है तो मिटना दोनों तरफ से होगा। यानी वो कह रहा है कि हम परमाणु बम चला देंगे। सर देखिए ये जो एक्सिस्टेंशियल थ्रेट है आपके वही मैं बोल रहा हूँ, ये जो हमारे आर्मी चीफ ने जो बोला है ना सर, ये पाकिस्तान की एक्जिस्टेंस के ऊपर जो चीज़ें हम बोलते हैं ना मज़ाक-मज़ाक में कि ये साला मारो साले को, तोड़ दो पाकिस्तान। ये पहली बारी आर्मी की तरफ से निकला है। तो पाकिस्तान की एक्जिस्टेंस के ऊपर थ्रेट मारा है और पाकिस्तान का ये तो पॉलिसी है एक्जिस्टेंस के ऊपर थ्रेट करोगे तो हम न्यूक्लियर वेपन चलाएँगे। बट सर ये न्यूक्लियर धमकी चलती नहीं है ना, ये बेवकूफों ने ये नहीं समझा। हमने तो बोला ही है भैया आपकी न्यूक्लियर धमकी हम चलाएँगे नहीं, हम सुनते नहीं है। और ये गधे हैं सर, इनको लगता है कि न्यूक्लियर बटन दबाना इतना ईज़ी होता है। ठीक है? एक बार इन्होंने आई मीन इनको ये बोलते हैं, हाँ, हाँ, सब हाँ, हम दबा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन कहाँ? इतना था आपके ऊपर इतना हमला करा हमने, दबाओ। तो ये आपको वही धमकी दे रहे हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन चला देंगे आपके ऊपर। अब देखिए सर ये सुनने में अच्छा लगता है। प्रैक्टिकल टर्म्स में कोई इसको देखेगा उसको पता है ये तो यार ये किसी और को सुनाना। एंड भारत का वही रिएक्शन है किसी और को सुनाना भाई हम तो मानते नहीं आपका ये थ्रेट। आपका न्यूक्लियर वेपन थ्रेट कहते हैं कि भैया आप भारत को तोड़ देंगे। कहाँ से तोड़ोगे आप? इनको सर ये अभी दिख नहीं रहा अभी तक जो हमने गेम खेली ना इनके साथ वो बड़ी साफ-सुथरी गेम थी सर। हमने इनके साथ जिस तरह से इन लोगों ने उल्टे काम करे हैं, हम लोगों ने नहीं करी अभी तक। ठीक है? कुछ छोटा-मोटा इधर-उधर चलता रहता है बट हमने वो जो जिस फ़ोर्स के साथ करना चाहिए, है ना सर? जिस फ़ोर्स के साथ करना चाहिए और जिस फ़ोर्स के साथ मतलब आपको उसके बाद आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। पीछे के उल्टे काम ये इधर-उधर जो हमको करना चाहिए वो तो हमने करा नहीं अभी तक। और जिस दिन अगर हमने कर दिया, तो फिर आपको पता ही है क्या होगा सर। और ये देखिए सर इनका ये जवाब आपको ये दिखाता है कि हम ओ जी न्यूक्लियर थ्रेट ये वो आपको ये दिखाता है इनको पता है इनके साथ क्या होगा। दे एग्ज़ैक्टली नो इनके साथ क्या होने वाला है। और क्योंकि इनको पता है, तो फिर ये डरे हुए हैं सर इनको अब तो फिर क्या बोलेंगे सर? कि साहब नहीं, क्या क्या इनको ये गलतफ़हमी है कि जब पिटाई-छिताई शुरू होगी तो अमेरिका बचा लेगा आकर के? कोई नहीं बचाएगा सर, इनको भी ये भी पता है। बट एक चीज़ आप ये भी सोचिए ना अगर आसिम मुनीर इसको नहीं कुछ बोलता आगे से, तो क्या पोज़ीशन रहेगी इसकी वहाँ पर? लोग थू-थू करेंगे इसके मुँह के ऊपर, "अबे! तू कहाँ से आया है? मैच तो हरवा दिए तूने।" देखिए सर, पाकिस्तान में ये सब चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। हमारे देश में ना कोई मैच मूच हार जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान में गवर्नमेंट गवर्नमेंट की वीकनेस बोलते हैं ये कि मैच हार गए। क्या है तुमने मैच हरा दिया, मैच भी नहीं
खेल सकते ढंग से, ये वो दिस दैट। तो ये ऐसे ऐसे बात करते हैं लोग। तो ये किधर किसकी बात कर रहे हैं सर ये लोग? आई मीन किस किस जगह की बात कर रहे हैं? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि कोई देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है सर? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि साहब आपको अपना एक डिटरेंस बना के रखना है भारत के साथ कि भारत आपके ऊपर अटैक ना करे और इस तरह अटैक ना करे कि भई आपको तोड़ दे भारत। नाउ इनकी अगर आप न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा है सर? उसमें ये लिखा है कि साहब अगर भारत हमारी टेरिटरी में घुसेगा, तो हम भारत के ट्रूप्स के ऊपर न्यूक्लियर वेपन चलाएँगे। ठीक है सर? कहाँ चलाएँगे सर? अपनी टेरिटरी के अंदर, बाय द वे। ये नहीं बोल रहे कि हम भारत के ऊपर चलाएँगे, ये बोलते हैं हम उन ट्रूप्स के ऊपर चलाएँगे। सो ये इनकी फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है। और इसमें 2 चीज़ें हैं, आप ट्रूप से चलाओगे, ठीक है, 1000, 1200, 1500 ट्रूप्स वहाँ पर हैं, उनको इम्पैक्ट होगा। हम लोग भी इतने कोई बेवकूफ़ नहीं हैं। हमारी जो गाड़ियाँ हैं, जो इस पर्पज़ के लिए प्लान्ड हैं, जो टैंक्स हैं, वो सब दे कैन टेक दैट इम्पैक्ट। डायरेक्ट हिट तो नहीं ले सकता कोई भी, बट हमारी एसओपीज़ हैं हाउ टू फाइट अंडर दैट कंडीशंस। हमारी आर्मी प्रैक्टिस करती है इसके बारे में, क्योंकि हमको पता है ये साले गधे हैं। सो हमारे जो फॉरवर्ड फॉर्मेशंस होती हैं, जो हमारे स्ट्राइक कोर्स होते हैं, वो इन चीज़ों में प्रैक्टिस करते हैं कि अगर इन लोगों ने ये चीज़ें करी हैं, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। सो पहले तो हमारे पास प्लान्स हैं सर। दूसरा, आप न्यूक्लियर वेपन अपने ही देश में गिराओगे। उसके बाद आपने फर्स्ट अटैक कर दिया। अब भारत ये नहीं बोलता कि आपने भैया ये ग्लास भर का बम गिराया कि भैंसिया मेरे पूरे घर के जितना बम गिराया, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। अगर वो न्यूक्लियर वेपन हुआ, तो आपको तो हम मिटा देंगे पूरी तरह से। मैसिव रिटेलिएशन की आपकी जो पॉलिसी है क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस बोलता है मैसिव रिटेलिएशन। मैसिव मीन्स सारे चीज़ जला दोगे आप एक साथ। जा भई। तो ये किस जगह पे बैठे हुए हैं सर? कौन-सी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं ये? ब्रह्मों से तो बच नहीं सके सर, ये न्यूक्लियर की बात करते हैं। एंड दैट सवाल हैज़ बीन पुट आउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बड़ा क्लियरली और ये जो स्टेटमेंट है ये दोबारा पाकिस्तान का न्यूक्लियर बफ़ बड़ा क्लियरली कॉल आउट करता है कि साहब हमको नहीं फ़र्क पड़ता। वी हैव द प्लान्स टू डील विद योर न्यूक्लियर वेपन्स आल्सो। ये बड़ी क्लियर मैसेजिंग जा रही है आपकी तरफ से कि साहब हमारे पास प्लान है, हमको पता है क्या करना है। हमको ये भी पता है आपने कहाँ-कहाँ छुपा के रखे हैं। हाउ वी नीड टू हिट देम वी नो, हाउ वी नीड टू प्लान दिस ऑपरेशंस वी नो। तो आप ये मत सोचिए कि आप ये न्यूक्लियर-व्यूक्लियर करके आप बच जाओगे, दैट विल नॉट हैपन। ना आपको अमेरिका आएगा बचाने के लिए और अब तो चाइना भी हमारा दोस्त है साहब, कहाँ आएगा तुम्हारे साथ? बिल्कुल। तो बिकॉज़ अगर कल को कुछ होता है, चाइना के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि यार पिछली बारी तो मैंने सपोर्ट कर दिया था इन गधों को, इस बारी करूँगा तो भारत गुस्सा हो जाएगा, भारत गुस्सा हो गया साला अमेरिका के साथ बैठ गया, मेरी तो ले लेगा ये। द कॉस्ट इज़ रियल टुडे। तो ये पाकिस्तानियों को बेसिक जियोपॉलिटिक्स का जो चीज़ होती है ना समझ में नहीं आई है। जो एक चाइना जब अरुणाचल प्रदेश में हमारे होम मिनिस्टर तक जाते थे, तो वहाँ रो-रो के परेशान हो जाता था अगले 5 दिन तक। यहाँ पर पूरा प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर एक बड़ी रैली करके आए हैं, बड़ी जबरदस्त स्पीच करके आए हैं, सब कुछ। चाइना से कोई एक स्टेटमेंट तक नहीं आया। बिल्कुल। तो सर रियल पॉलिटिक्स इसी को बोलते हैं एंड धीरे-धीरे करके हमारे देश में लोगों को समझ में आ रहा है, पाकिस्तान तो सर इस लेवल पे नहीं है कि ये वो समझ पाए। और चीन का तो साफ-साफ दिखाई दे रहा है, आरआईसी को जिस तरीके से पुनर्जीवित करने की कोशिश हो रही है, ब्रिक्स को मजबूत करने की बात हो रही है, अस्थायी सदस्यता पर पहली बार चीन खुल कर के जो है वो कह रहा है कि भारत को अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए ब्रिक्स उसमें यूएनएससी में। तो ये बताइए, ये जो बाढ़ राहत सामग्री के नाम पर कुछ खेप आई थी, कुछ विमान उतरे थे पाकिस्तान में, कहीं वो खेप मिलने के बाद तो ये मुनीर को गलतफ़हमियाँ नहीं पैदा हो रही हैं कुछ? सर उसके अंदर क्या आया था? उसके अंदर आया था नूर खान के लिए इक्विपमेंट।
जो चीज़ें आपने मारी है नीचे, उसके अंदर आया था नया कमांड सेंटर बनाने के लिए कानपुर में। अगर मुझे अपने घर में बैठ के ये पता चल रहा है, तो सर हमारी इंटेलिजेंस को भी बहुत पता होगा। अगर मुझे अपने घर में बैठ के ये पता चल रहा है कि वहाँ पर कानपुर में ऊपर एयर हेडक्वार्टर्स के पास वहाँ पर डिगिंग चल रही है, मिट्टी निकाल रहे हैं और वहाँ पर एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी बनाने की कोशिश चल रही है उधर पे। क्योंकि ये वाला तो सबको पता था, तो ये तो टूट गया बहुत बुरी तरह से। तो यहाँ पर तो बनाएँगे बट उधर पे भी बनाएँगे, एक बैकअप। तो ये चीज़ें तो हमको पता है सर, और हमको ये भी पता है कि भई एक एड रिस देने के लिए एक 3 सितारा जनरल नहीं आता अमेरिका से। 3 स्टार जनरल आया था और उसका ये क्या नाम है इस्लामाबाद का कोर कमांडर उसको रिसीव करने गया। उसका नाम है आसिफ अलीम अज़ीम समथिंग लाइक दैट। तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो आ रहा है सर, और ये एक जहाज नहीं है सर, बहुत सारे जहाज आए हैं। बड़े सारे आ रहे हैं। बैक टू बैक आ रहे हैं। तो अमेरिका थोड़ा बहुत तो देगा सर, उसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए हमको। अमेरिका देगा उसको, उसका टट्टू है वो। बट एक वही है ना सर, कितना दे सकता है? अमेरिका क्या पाकिस्तान को इतना सपोर्ट कर सकता है कि वो भारत को फेस कर सके? नहीं। और ये अगर पाकिस्तान को लग रहा है कि सऊदी अरेबिया आके लड़ेगा उसके साथ, फैंटास्टिक। मेरे को सर कोई ज़रा बता दे सऊदी अरेबिया के पास कितनी बड़ी आर्मी है, सो दैट उस हिसाब से मैं डरूँ फिर। और अगर ऑपरेशन फेज 2 शुरू हुआ तो उसका टाइम कौन-सा मुफीद रहेगा? सर अभी तो मेरे हिसाब से ईरान का ऑपरेशन होना शुरू हो गया है। ईरान में कुछ क होने वाला है। तो अ, मेरे हिसाब से ईरान का एक फ्रंट है जो एक हीट अप हो रहा है अभी। आई डोंट थिंक उससे पहले आप कुछ करोगे। क्योंकि पिछली बारी जो अमेरिका को इतना ये सडनली डर लग गया था कि ये क्या हो गया? अरे! ये क्या हो गया? तो वो बिकॉज़ सर अमेरिका को पाकिस्तान को यूज़ भी तो करना था ना ईरान के लिए। हाँ, आप उसके बेस तोड़ दोगे अगर कल को कुछ हो जाता, तो अमेरिका को यूज़ करने को नहीं मिलता वो। तो एक रीज़न तो वो भी था। आई थिंक ईरान अगले 15-20 दिन में शुरू होना चाहिए सर। आज अभी देखिए वो इस टाइम पे गाज़ा का वो पूरा चल रहा है। मेरे हिसाब से वो जैसे खत्म होगा उसके आस-पास में कुछ शुरू होगा इधर पे। क्योंकि नेवी आ चुकी है सर अमेरिका की यहाँ पर, टैंकर-शैंकर्स आ चुके हैं। ट्रूप्स आ चुके हैं, फाइटर्स आ चुके हैं, इज़राइल भी रेडी हो रहा है, ईरान को भी पता है कि ये हो रहा है और ईरान पूरी तरह से रेडी हो रहा है रशिया से एयर डिफेंस और ये सब चीज़ें लेके। तो वो भी चल रहा है। दिख रहा है सर कुछ ना कुछ यहाँ पर टेंशन्स बढ़ रही हैं। आई डोंट थिंक हमारी तरफ से कुछ होगा और दूसरा हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे सर। पाकिस्तान कुछ बेवकूफ़ी करेगा फिर हम स्टार्ट करेंगे। और वो बेवकूफ़ी तो सर ऐसा है आप मैं अगले आधे घंटे में क्या करेंगे उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी बेवकूफ़ी करेंगे उसकी गारंटी ज़रूर है सर। ये तो आपको भी पता है, हमको भी पता है। आदि जी, बाकी बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू नमस्कार। सर। नमस्कार सर।